अब एक काम करते हैं, हमारे पैनल के पास चलते हैं और कॉल्स की शुरुआत कर लेते हैं। एक एक करके सारी कॉल्स लेंगे हमारे पैनल से। रचना जी, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए आपका क्विक सिंगल। जी मेरी तरफ से क्विक सिंगल के लिए सुप्रीम इंडस्ट्रीज में देना चाहूंगी। 3760 पे है ये, इसमें हम ऐसे लगाएंगे 3740 पे। अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 3810। सुप्रीम इंडस्ट्रीज 3759 पे आपका बाय कॉल है। शिवांगी जी जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में। शिवांगी, क्या ट्रेड पिक कर रही हैं आप? गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज के रडार पे मेरे है जेके टायर। हम देख रहे हैं कि इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट और इसमें मोमेंटम बनते हुए नजर आ रही है। ये जो ब्रेकआउट है वो लॉन्गर टाइम मंथली चार्ट में देखने को मिल रही है, तो अपसाइड काफी एक अच्छी पोटेंशियल बनते हुए दिख रही है। प्रीवियस रेजिस्टेंस को बहुत ब्यूटीफुली सरपास किया है स्टॉक ने और एक बुलिश डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो लगभग 600 के लिए हम इसमें खरीदारी करें, 565 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए, तो ये होगी जेके टायर पर एक ट्रेड। मानस जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए, आईआरसीटीसी पे ध्यान देना चाहिए। अब ऐसा लग रहा है कि आईआरसीटीसी ने एक बॉटम बनाया है और स्टॉक ने अपने 10 एंड 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। 624 के स्टॉप लॉस से आईआरसीटीसी में खरीदारी करनी है। 650 650 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। चाहे तो 630 वाला कॉल ऑप्शन जो 15 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 25 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, आईआरसीटीसी 633 पे आपका बाय कॉल है। राजेश पालवे जी, आपका ट्रेड? तो वीरेन जी, यहाँ पे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे बाय करने की सलाह है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे आते हुए दिखा, और जिस तरीके से स्टॉक में लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी बनी और एक मल्टीपल सप्लाई जोन को अभी ये निगोशिएट करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है 600 के ऊपर अभी स्टॉक सस्टेन होते हुए दिख रहा है। नेक्स्ट मूव इसका 635 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पीजीईएल को बाय करने की सलाह। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होगा करीब 606 रुपए के आसपास। पीजी इलेक्ट्रोप्लास। मीनवेल बीएससी ऑल टाइम हाई पर है, 5% ऊपर है। कल चैनल पर आई थिंक सचिन ने पिक किया था इसे, वो टारगेट पे हिट हुए हैं, तो अच्छे मूव्स यहाँ पर आते हुए। अब राजेश सातपुते जी, आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? अनुज, देखिए, स्विगी के ऊपर मेरी नजर है, तो जो स्विंग ट्रेड के हिसाब से अगर आप देखें तो मुझे लगता है 355 360 ये इसका टारगेट होगा। तो टारगेट अच्छा मिल रहा है, 337 करंट मार्केट प्राइस है। फ्यूचर में इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ गेज लो, दैट इज 332। ओके, स्विगी कल मानस जी का रडार पे था, सुबह भी शाम भी, और अब राजेश जी का रडार पे है स्विगी 338 रिवर्सल खेलते हुए। और सोमिल, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा ग्लेनमार्क फार्मा पर। ग्लेनमार्क फार्मा में ऑलरेडी एक ब्रेकआउट देख रहे हैं, एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। आज का ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा फ्लैट है, लेकिन 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट है, वेरी वेरी क्रूशियल सपोर्ट। मुझे लगता है यहाँ से फिर से एक नई रैली ऊपर में शुरू हो सकती है, इन द शॉर्ट टर्म, इन द मीडियम टर्म बोथ, क्योंकि 200 डेली मूविंग एवरेज पे कुछ समय पहले ही सपोर्ट लिया है। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 1940 पर और टारगेट होगा 2080। ओके, आशीष भाई जी बताइए, क्या पिक कर रहे हैं आप? जी अनुज जी, एंजल वन पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से अब स्टॉक 3 महीने के हाईस को चैलेंज कर रहा है, स्टॉक रेडी है सरपास करने के लिए इन लेवल्स को। तो यहाँ 2700 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। 2800 और 2850 दो टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ट्रेड्स बताया तो हम आपको। रचना जी ने पिक किया सुप्रीम इंडस्ट्रीज, यहाँ पर आपको बाय करना है। शिवांगी ने पिक किया जेके टायर, कैश मार्केट का स्टॉक। राजेश पालवे जी की पिक रही पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। राजेश सातपुते जी की पिक रही स्विगी। मानस जी की पिक रही आईआरसीटीसी। इसके बाद सोमिल की पिक रही ग्लेनमार्क और आशीष जी की पिक रही एंजल वन। तो ये आपके लिए अब तक के जो क्विक सिंगल्स हमने पिक किए वो। एक स्टॉक लेकर आइए एक बार जरा, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का। एक सॉर्ट ऑफ वन वे रैली रही है पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर। आज थोड़ी सी हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, लेकिन अगर आप इसका डेली चार्ट देखें तो पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी रैली, 1480 वाला शेयर अब करीब करीब 1800 पर। गौरांग जी, रियल एस्टेट में जो रिवर्सल आ रहे हैं, इस पर आपका क्या व्यू होगा? कोई स्टॉक जो आपके रेडार पर हो? अनुज भाई, लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर 4 या 5 कंपनियां हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज उसमें से एक है। 2600 वाला मेरे ख्याल से 1500 तक गया और फिर ऊपर के तरफ के दायरे। देखिए, कुछ रिपोर्ट आई थी बीच में जो कह रहे थे कि बड़े शहरों में जो घरों की मांग है वो कम हो रही है। अब ये वास्तविकता में कितना सत्य है, ये तो आंकड़े मेरे ख्याल से रजिस्ट्रेशन विपरीत कहानी बताते हैं।
डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट, शोभा लिमिटेड और ओबराय रियलिटी। ये कुछ 4 या 5 कंपनियां अनुज भाई जहां पर खरीदारी की राय है, और इनके बैलेंस शीट अगर आप देखें तो डेट निरंतर कम हो रहा है, बिल्कुल न के बराबर है कुछ कंपनियों में। जो रन रेट है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की या प्रोजेक्ट पूर्ण करने की, वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ज्यादा है, और रियलाइजेशंस भी अगर आप देखें पर स्क्वायर फीट तो बाकी अन्य कंपनियों की तुलना में ये 4 या 5 कंपनियों का बेहतर है। और मेरा आकलन और अनुमान ये कहता है कि इस साल और आने वाले वर्षों में धीरे धीरे करके रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी तो मांग बढ़ेगी, लेकिन जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज है, खास करके जिस मात्रा में अब आजकल डेटा सेंटर्स खोलने की बात आ रही है, तो वो बड़ा योगदान देगा बैलेंस शीट पर। तो इन सब कंपनियों पर खरीदारी की राय है।